2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। बोर्ड ने एक प्रक्रिया का फॉलो किया है जो कि एक वेल एस्टेब्लिश प्रक्रिया है। जब भी परीक्षाएं होती हैं मल्टीपल शिफ्ट्स में तो फिर नॉर्मलाइजेशन किया जाता है ताकि हर एक पारी में जो डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी हो उसको मद्देनज़र रखते हुए एक सांख्यिकी फार्मूलों का इस्तेमाल होता है। उसके लिए हमने सांख्यिकी के एक्सपर्ट्स का इस्तेमाल करते हैं और वो इस पूरी प्रक्रिया को उनके देखरेख में कार्रवाई होती है और उन्हीं का निर्णय इसमें फाइनल होता है और उसी के मदद से हमने पूरी कार्रवाई की है और जिसके आधार पर फिर मार्क्स घटे और बढ़े हुए और उसी के आधार पर फिर फाइनल रिजल्ट बनाया गया था। इसमें कोई शक नहीं है कि छठी पारी से सिलेक्शन ज़्यादा है, लेकिन जो आमतौर पर ट्विटर के ऊपर या मीडिया के अंदर या अलग अलग तरह से बच्चे बोल रहे हैं कि जो इनके मार्क्स छठी पारी के 75% सेलेक्ट हो गए, वो सब गलत है। इतना फ़र्क नहीं जितना बच्चे समझ रहे हैं। हाँ, ज़रूर ज़्यादा सिलेक्शन छठी पारी से हुआ है मगर इतना ज़्यादा नहीं जितना कि बच्चे बता रहे हैं। और एक प्रक्रिया के जरिए हुआ है, ये एक वेल एस्टेब्लिश प्रक्रिया भी है। जो ये प्रक्रिया है एक सांख्यिकी फार्मूला से की जाती है और ये पहले भी प्रक्रिया यूज़ की जा चुकी है और उसी के आधार पर ये नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, स्क्रीनिंग की जाती है। और ये ज़रूर है कि छठी शिफ्ट से ज़्यादा अभ्यर्थी सिलेक्ट हुए हैं मगर इतने ज़्यादा भी नहीं जितना कि आमतौर पर मीडिया में बताया जा रहा है कि 75% बच्चे सिर्फ छठी पारी से सेलेक्ट हुए हैं, ऐसा नहीं है। और मैं कहना चाहूँगा कि एक सिस्टम बना हुआ था उसके हमने फॉलो किया है और इसमें मेरी सहानुभूति है बाकी जो शिफ्ट के अभ्यर्थियों जिनको लग रहा है कि उनके साथ में ज़्यादती हुई या उनके साथ अन्याय हुआ है, ऐसा हमने कोई प्रयास नहीं किया है, हमारा ऐसा कोई भी मंशा नहीं थी और हमको जो सिस्टम होता है उसको फॉलो करना पड़ता है। तो इसके आगे मेरा कहना और उचित नहीं होगा। तो फिर ये अपन नॉर्मलाइजेशन को भी समझना जरूरी है कि क्या है और क्यों इस पर इतना विवाद हो रहा है। नहीं, विवाद जो हो रहा है उसमें कोई गलती नहीं है क्योंकि जो अभ्यर्थी उनको लग रहा है कि उनके साथ ज़्यादती हो गई है, एक ही शिफ्ट के ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट हुए और इसमें कैसे पहली और फोर्थ शिफ्ट के बच्चे कम सेलेक्ट हुए, तो उसमें कोई शक नहीं है कि बच्चों को उनको बुरा लगेगा, पीड़ा होगी और उनको लगेगा कि हमारे साथ ज़्यादती हुई है। मगर चूँकि हमने एक प्रक्रिया को फॉलो किया है, हालाँकि हम आगे की परीक्षाओं के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि यदि पहली बात हम प्रयास करेंगे जितना हो सके परीक्षा एक पारी में ही हो और यदि पारियों में हो तो कम से कम पारियाँ हों। और अभी हम इसका रिसर्च कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, हम डिस्कशन कर रहे हैं दूसरे जो संस्थान हैं जो कि इसमें जिन्होंने काफ़ी आगे रिसर्च की हुई है, जिन्होंने कोई दूसरे फॉर्मूले इस्तेमाल किए हुए हैं, जैसे परसेंटाइल मेथड होता है उसको भी हम सोच रहे हैं करने का। तो देखते हैं अभी कहाँ पर हम पहुँचते हैं रिसर्च करने के बाद, लेकिन हमारा प्रयास होगा कि हम जो भी अब नया तरीका निकालें वो ऐसा हो कि वो ज़्यादा मतलब एक्सेप्टेबल हो सभी को, ताकि किसी भी पारी के अभ्यर्थी को ऐसा ना लगे कि उनको छोड़ा गया दूसरे अभ्यर्थी को लिया गया है। चूंकि ये जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है जैसा कि आपने बताया भी था कि ये कोर्ट में मान्य है, तो इसका कोई तोड़ क्या हो सकता है, मतलब क्या उसका कोई दूसरा समाधान हो सकता है, दूसरा कोई तरीका अपनाया जा सके या फिर इसमें कुछ अपन कोशिश कर सके बोर्ड की तरफ से। जैसा मैंने बताया कि मैं पशु परीक्षा की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ दूसरी परीक्षाओं की। तो उसके अंदर मैंने जब डिस्कशन किया, जब रिजल्ट हम निकाल रहे थे तो मुझे भी लगा कि इसमें कुछ जो सिलेक्शंस हैं वो एक समान नहीं है हर एक पारियों से। तो मुझे भी लगा, इसके आधार पर फिर मैंने बात भी की IIT मद्रास से, ISI इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट से, उनसे मेरी बातचीत चल भी रही है और उनका मानना है कि एक जो परसेंटाइल प्रक्रिया होती है वो एक ज़्यादा बेहतर प्रक्रिया होती है बजाय मार्क्स बढ़ाने के, उसके लिंक करने के। तो वो एक प्रक्रिया के ऊपर हमारी अभी हम बातचीत चल रही है और हम प्रयास करेंगे यदि वो प्रक्रिया मान्य हो जाती है और वो एक्सेप्टेबल होती है तो उसको अप्लाई करेंगे फिर। तो अभी इस समय बोलना कोई उचित नहीं होगा कि कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, लेकिन हम जो भी प्रक्रिया अपनाई जाएंगे हम प्रयास करेंगे कि इस तरह से बच्चों को दुख ना, पीड़ा ना पहुँचे और सभी जो पारियों के अंदर सभी को समान सिलेक्शन हो और डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी यदि हो तो उसका असर इस तरह से ना पड़े जिस तरह से इस बार पशु परीक्षा परीक्षा में पड़ा है। लेकिन जैसा कि आप मानते भी हैं कि कुछ अभ्यर्थियों के साथ गलत हुआ है, एक अभ्यर्थी जैसे मुझे मिला था तो वो बता रहे थे कि मेरे 145 नंबर है, कुछ बता रहे थे कि मेरे 135 नंबर है, उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो फिर इसमें कोई संभावना है, इसमें कुछ हो सकता है पशु परिचर की अगर हम बात करें? देखिए, ऐसा होता है कि बोर्ड खुद से ये कार्रवाई को हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे हम खुद ही चेंज करेंगे तो लोग बोलेंगे आपने चेंज किसके फेवर में किया, क्यों किया, तो बड़ी सारी इसमें सवाल उठ जाते हैं। तो हम खुद से इस कार्रवाई को नहीं कर सकते। जी, हम खुद से नहीं कर सकते इसको। आने वाली जैसी अभी जेल प्रहरी का एग्जाम हुआ है वो भी 2 शिफ्टों में हुआ है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में भी ज़्यादा शिफ्टों में एग्जाम होने की संभावना है, तो उसमें शिफ्ट वाइज अपन नहीं कर सकते कि उसका रिजल्ट जारी कर। बताया कि
आपको बताया मैंने ये कि हमारा प्रयास होगा कि अभी जो जेल प्रहरी परीक्षा 2 शिफ्टों में हुई है, तो हम ऐसा कोई सोच रहे हैं कैसे इम्प्रूव करने का, या तो इसी फॉर्मूले को इम्प्रूव करने का या फिर परसेंटाइल मेथड का यूज़ करने का, ताकि इस तरह की परेशानी ना हो और सभी को समान सिलेक्शन हो और किसी को भी इस तरह से ना लगे कि एक पार्टी के अंदर ज़्यादा सिलेक्शन हुए हैं, दूसरे में कम हुए हैं। क्योंकि हमारा जो एलोकेशन ऑफ पारी होती है वो बिल्कुल एट रैंडम होती है, समान तौर पे की जाती है। जैसे पीएच के कैटेगरी के बच्चे हैं वो हर एक पारी में समान तौर पर होते हैं, जो टीएसपी के बच्चे होते हैं उनको भी समान, हर पारी में समान बच्चे होते हैं। तो हमारे पास संभावना है कि हम परसेंटाइल मेथड यूज़ करके इसको कर सकते हैं, लेकिन अभी इस समय इस क्षण ही बोलना सब सही नहीं होगा, उचित नहीं होगा कि कौन से वाला सिस्टम सही रहेगा। और अभी प्रयास चल रहा है, रिसर्च चल रही है, उम्मीद है कि हम टाइम से इसको कर पाएंगे और फिर सभी जो परीक्षाएं होने वाली, चाहे से वो जेल प्रहरी परीक्षा हो या फिर चतुश्रेणी परीक्षा हो, पूरे कोशिश करें कि न्याय संगत कार्रवाई हो ताकि किसी को पीड़ा ना हो। ये कब तक होने की संभावना है? अगर अपन सोचे कि चतुर्श्रेणी कर्मचारी में तो लाखों अभ्यर्थी जो हैं, 20 लाख अभ्यर्थी आवेदन होने की संभावना है, तो अपन कितनी जल्दी इसको करने की प्रयास करेंगे ताकि आने वाली जो चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती में कम से कम ये ना हो? नहीं, चतुर्श्रेणी नहीं, हम तो जेल प्रहरी के अंदर भी प्रयास कर रहे हैं, जो कि परीक्षा अभी 12 तारीख को हुई है। हम प्रयास करें उसके अंदर भी हम ऐसा कोई सिस्टम लागू करें जो कि सभी को मान्य हो और जो उसकी न्याय संगत हो। और टाइम लग रहा है, लगेगा, लेकिन हमारे पास वक्त है। जो जेल प्रहरी परीक्षा हुई है तो अभी हुई है 12 अप्रैल को, तो उसकी की बनेगी, छपेगी, रिजल्ट बनेगा, टाइम लगेगा उसके लिए। तो उसके लिए हमने 4 महीने बच्चों को बोला हुआ है, हम प्रयास करेंगे जल्दी उसका रिजल्ट निकालें, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि जो उसमें फॉर्मूला यूज़ हो वो सर्वमान्य हो। इसमें पशु परिचर में एक सवाल आ रहा था कि जब अपन जो डीवी के लिए शेड्यूल जारी किया है वो 1.25 गुना लगभग किया है, लेकिन जो रिजल्ट जारी किया था वो 4 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों का किया था, तो उसमें कंफ्यूजन की स्थिति बन रही है। तो ऐसा जो है वो क्यों किया गया? देखिए, जो डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, ये एक विभाग का मामला होता है। जब हम रिजल्ट बना देते हैं, और आपका जो सवाल था कि रिजल्ट में 3 लाख के बच्चों को क्यों बनाया 4 लाख का, तो जैसे आपको पता लगा, हमने सितंबर 2024 से हमारी सभी परीक्षाओं का हमने रिजल्ट पूरा डिक्लेयर करना शुरू कर दिया है। यानी कि हम ओपन मेरिट देते हैं सभी सफल अभ्यर्थियों की, सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की, और जो अभ्यर्थी, और इसके अलावा कैटेगरी वाइज मेरिट भी देते हैं, जैसे SC ST अलग अलग मेरिट बना के देते हैं, ताकि हर एक बच्चे को पता पड़ जाए कि वो ओपन मेरिट में और अपनी कैटेगरी के मेरिट में कहाँ पर खड़ा हुआ है, ताकि उसको किसी को पूछना ना पड़े, उसको कोई दलाल बहलाई फुसलाई नहीं, उसको कोई लोग उसको बरगलाए नहीं कि तुम सिलेक्शन करा देंगे, तुम्हारा नंबर पीछे चल रहा है। यानी हर एक बच्चे को पता है कि वो कहाँ पर है, उसको सिर्फ देखना है कि उसकी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है और उसकी पोजीशन कहाँ पर है, तो सिलेक्शन उसका हो जाएगा कि नहीं होगा, उसको पता रहता है। जहाँ तक सवाल है 1.25 गुने का और 1.5 गुने का और 2 गुने का डीवी का, तो ये एक विभाग का फैसला होता है। तो पशुपालन विभाग ने डीवी का शेड्यूल निकाला, हमने नहीं निकाला शेड्यूल विभाग ने निकाला है। उन्होंने इसका निर्णय लिया कि हम 1.25 गुना बुलाएंगे, और सवालों के आधार पर उन्होंने लोगों को बुलाया है। तो यदि 1.25 गुना में उनको सफल अभ्यर्थी मिल जाते हैं, सफिशिएंट मिल जाते हैं, तो वो आगे और नहीं बुलाएंगे। उनको लगता है कि नहीं, वो 1.25 गुना के अंदर भी उनको अभ्यर्थी कम मिल रहे हैं, तो फिर वो आगे चले जाएंगे। तो ये बहुत ही नॉर्मल प्रक्रिया है, इसमें किसी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। एक जानकारी ये भी सामने आ रही है कि पशु परिचर में कुछ लोग कोर्ट जा सकते हैं, इसमें रीट दायर कर सकते हैं, तो फिर मामला ये उलझ भी सकता है। देखिए, हर एक अभ्यर्थी के पास, ये हम स्वतंत्र देश में रहते हैं, फ्री कंट्री में रहते हैं, हर एक के पास अधिकार है कोर्ट में जाने का, अपनी बात को बताने का, सरकार को बोलने का, मीडिया को बोलने का। तो बिल्कुल वो स्वतंत्र जाने के लिए, और जाना भी चाहिए। उनको लगता है कि गलत हुआ तो बिल्कुल उनके ऊपर है तो सब कुछ उसमें। देखिए, वो तो हर एक भर्ती पर रहता है, ये भर्ती थोड़ी, सभी भर्ती में रहता है कि मामला उलझ सकता है। उसमें हम उनको रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते अभ्यर्थियों के ऊपर कि आप कोर्ट में ना जाएं, मामला उलझाएं नहीं, क्योंकि हर एक आदमी जो किसी ने मेहनत की है, उसको लगता है कि उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, वो तो हर तरह के तरीके अपनाएगा ताकि उसको न्याय मिल सके। उसके लिए हमारा उसमें रोकना, उनको कुछ बताना, उनको बहकाना, उनको कुछ कहना उचित नहीं होगा। हर एक अभ्यर्थी को जो उचित लगे वो करना चाहिए।